अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है युval नोआ हरारी की नेक्सस। हरारी अपनी बुक्स के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से बात करता है। सबसे पहले उसने लिखी है सैपियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की एक हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है। उसके बाद उसने एक और बुक लिखी है, अब लास्ट में थर्ड नंबर पे उसने नेक्सस लिखी है। नेक्सस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन की बात करता है कि हाउ इन्फॉर्मेशन हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानों की लाइफ में, इंसानों की हिस्ट्री में और उनकी सोशल लाइफ में, अंदर सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन की क्या अहमियत है उसके ऊपर बात करता है। हरारी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करता है, लेकिन एज आई हैव अंडरस्टूड हरारी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमन बॉन्ड के ऊपर। तो इसमें 5 बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आज इस बुक के अंदर। व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट आई हैव एनालाइज्ड, 5 बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं उनकी पावर की बात करते हैं हरारी। वो बताते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन लोगों को कनेक्ट करके रखती है आपस में, कैसे इंफॉर्मेशन लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखती है। जैसे एग्जाम्पल देता है, एक सोशल कल्चर है, culture of let's say culture of celebrating a festival, for example if you are living in Pakistan, उसमें आप नौरोज़ की बात कर सकते हैं या फिर ईद की बात कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल। तो इंफॉर्मेशन एक्ट्स एज ए ग्लू टू कनेक्ट पीपल। ये इंफॉर्मेशन किसी भी रिलीजियस उसमें भी हो सकती है या फिर सोसाइटी में भी हो सकती है, कोई कल्चर हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके रखती है। इससे मुत्तसिल दूसरा जो पॉइंट है हरारी का वो है नईफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। हरारी बताते हैं कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें अपडेट रखती है, हमें क्लियर करती है, हमें ज्वाइन करके रखती है। ये एक व्यू पॉइंट है, लेकिन हरारी कहते हैं कि ये एक बहुत ही नईफ और बहुत ही सादा लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सच भी हो। ठीक है, तो नई व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन हरारी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जितने भी रिलीजियस इंफॉर्मेशन है, जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी रिलीजियस इंफॉर्मेशन है, वो लाजमी नहीं है कि वो सही हो, वो करेक्ट हो, वो अपडेटेड हो या फिर उसमें सारी जो चीज़ें बताई गई हैं वो सही हो। वो कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है लोगों को कनेक्ट रखने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सच हो। तीसरा पॉइंट जो हरारी बताते हैं वो है इंफॉर्मेशन क्रिएट्स ऑर्डर नॉट द ट्रूथ। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा सच की तरफ लेके जाए। इंफॉर्मेशन लोगों को ऑर्डर में रखती है, इंफॉर्मेशन लोगों को तरतीब में रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल द स्टोरी ऑफ इस्लाम की स्टोरी ले लें। वक्त पर नमाज का जब वक्त होता है तो अजान होती है और सारे लोग, ज़्यादातर लोग, एक ऑर्डर है, एक तरतीब है, मस्जिद की तरफ जाते हैं। या फिर मोरालिटीज़ की एग्जाम्पल ले लें, सोशल मोरालिटीज़ की एग्जाम्पल ले लें कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, दैट इज़ अ स्टोरी। ठीक है, वो एक स्टोरी है, एक इंफॉर्मेशन है, एक आइडिया है कि जो हमने एक्सेप्ट किया है किसी भी सोसाइटी के अंदर। और किसी भी रिलीजन के ऊपर ले लें, स्टोरी ऑफ रिलीजन, जुडाइज़म। जूस कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम बहुत ही सच्चे और हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि हमारी ओरिजिनलिटी मसाया, जीसस क्राइस्ट इज़ द मसाया एंड ही इज़ द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज़ द गॉड। जबकि इस्लाम कहता है कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल स्टोरी, ये सारा गलत है और हमारी जो स्टोरी है वो सही है। हिंदुइज्म आजकल कह रहा है कि हिंदुत्व इज़ द राइट आइडियोलॉजी टू फॉलो इन इंडिया। वो कहते हैं हिंदुइज्म इज़ द राइट रिलीजन। तो ये सब की स्टोरीज हैं, इन सब की स्टोरीज हैं, इन सब की स्टोरीज का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इन स्टोरीज ने इन लोगों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आई फील द पेन ऑफ द पैलेस्टीनियंस एज ए मुस्लिम राइट हियर। और इसी तरह ये एक शेयर्ड आइडियोलॉजी है, एक शेयर्ड स्टोरी है जो मुझे कनेक्ट करती है, मुझे ऑर्डर में लाती है, तरतीब में ले आती है। जबकि इसी तरह का एक और स्टोरी है जो कि ह्यूमैनिटी की स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू, ह्यूमैनिटी के स्टोरी के थ्रू, एक जू भी और एक क्रिश्चियन भी, एक हिंदू भी समटाइम्स पैलेस्टीनियंस के साथ सिंपैथी कर लेता है। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ द होल नैरेटिव, दैट इज द स्टोरी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कौन देखेगा कि जिस स्टोरी के साथ की वजह से हम आपस में बाइंड हैं, ये कौन देखेगा कि जिस स्टोरी की वजह से हम आपस में बाइंड हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर द इस्लाम की वजह से बिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड क्रिश्चियनिटी की वजह से बिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और इसी तरह जुडाइज्म, कोई भी रिलीजन है, कोई भी सोशल एस्पेक्ट है, कोई भी इवेंट है,
या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कल्चरल कोई भी एस्पेक्ट है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो लेकिन ये कौन कंफर्म करेगा कि इनकी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जिस वजह से कनेक्ट हैं, क्या ये सच है या नहीं? तो ये हरारी ये बात क्लियर करने की कोशिश करता है कि ऑर्डर थ्रू इंफॉर्मेशन इज वन थिंग एंड ट्रूथ सीकिंग थ्रू इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस इंफॉर्मेशन की वजह से तुम ऑर्डर में हो वो इंफॉर्मेशन सही भी हो। कभी कभार बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम ऑर्डर में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से हम ऑर्डर में है ये सही है या गलत है। नेक्स्ट जो पॉइंट बताता है हरारी वो है द रोल ऑफ स्टोरीज इन शेपिंग द रियलिटी। एक कहानी सुनाता है एक पिजन की। द पिजन कैरियर पिजन है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंफॉर्मेशन लेके जाता है, एक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कैंप टू अनदर। ब्रिटेन की जो इंफॉर्मेशन है वो आगे कुछ सोल्जर्स थे, उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए होती थी, तो उन्होंने एक पिजन के साथ, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन का कोई पॉइंट नहीं था। शेर अमी नाम की एक पिजन की बात करता है, तो उस पिजन के उसमें पाँव में रख के उन्होंने एक इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके उसने पिजन को भेज दिया। तो पिजन थ्रू द बम्बिंग, पिजन वो चली गई और बीच में वो कहता है कि देयर इज अ स्टोरी, दिस इज द रियल स्टोरी, दैट उस पिजन को गोली भी लगी या फिर फॉर एग्जांपल एक बम शेल कहीं से लगा, वो ज़ख्मी हो गई, उसका एक पर ज़ख्मी भी हो गया, उसके बावजूद वो चली गई। व्हेन शी रीच द बेस कैंप, उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर थी और द पिजन वाज रेस्क्यूड हाउएवर, लेकिन इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई। इससे वो बहुत सारी चीज़ें वाजे करना चाहता है। पहले ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन बैरियर है, इंफॉर्मेशन कैरियर है, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, बेयरर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन को समझे, जैसे फॉर एग्जांपल पिजन, और ज़रूरी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। ये जो हम तक स्टोरी पहुंची है इसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं। एक पिजन आसानी से, जब उसका विंग वो जख्मी हो तो आसानी से उड़ नहीं सकता, पहली बात। ट्रूथ सीकिंग, अगर ये कहानी, इस कहानी की वजह से उस पिजन का पूरा सब मुजस्समा बन गया। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑर्डर में कैसे बहुत सारे लोग इस कहानी को बिलीव करते हैं, उस पिजन को अवार्ड्स भी मिले, उसके नाम के बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब ये कौन बताएगा कि वो पिजन को बम शेल लगा था या फिर उसको पता नहीं किसी और चीज़ से जख्मी हो गया था क्या? ये ट्रूथ सीकिंग इज डिफरेंट, समझ रहे हैं? तो टू डिफरेंट थिंग्स आर एट प्ले व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन। रियलिटी को कैसे चेक करता है इंफॉर्मेशन। और ये जो स्टोरीज हैं ये रिलीजन की भी हैं, ये स्टोरीज हैं कल्चर की भी, ये स्टोरीज हमारी सोसाइटी की भी हैं, ये स्टोरीज हमारी सारी हिस्ट्री की हैं। तो अब ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, स्टोरीज को आगे पहुंचाती है और ये स्टोरीज फिर लोगों को कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट थिंग जो हरी डिस्कस करता है वो है टेंशन between truth and order in social process या फिर in an information carrier। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के अंदर सच्चाई और ऑर्डर के बीच में क्या तनाज़ा चलता है, टेंशन क्या चलती है, उसकी कहानी सुनाता है और बहुत खूबसूरती से बयान करता है। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन की 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है मिस इन्फॉर्मेशन, तीसरी होती है डिसइंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो हम समझते हैं कि वो सही है, वो एक्चुअल नॉलेज होती है, जेनेरिक नॉलेज, एक्चुअल ओरिजिनलिटी, द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो इंफॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, उस बात को मैं अपने हिसाब से, अपने सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से मैं कुछ समझा, लेकिन वो उस तरह की बात नहीं थी, मैं अच्छे से समझ नहीं सका और मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैं सही से समझा हूं और मैं उसको इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। तो ये है मिस इन्फॉर्मेशन। और डिसइंफॉर्मेशन ये है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई और मैंने उस इंफॉर्मेशन को समझा अच्छे से, जैसे इंफॉर्मेशन एक्चुअली इंटेंडेड इन नॉलेज थी इसी तरह मैं समझा और उस इंफॉर्मेशन को फिर मैंने आगे लोगों को गलत तरीके से उनको बहकाने के लिए, उनको ख़राब करने के लिए मैंने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को मोल्ड किया अपने हिसाब से करके मैंने उसको आगे फॉरवर्ड किया। इसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ गेन, फॉर द सेक ऑफ कंट्रोलिंग द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये कहता है कि ये एक पूरा बायस है, ये एक पूरा फितना है, पूरा डिसऑर्डर है विद इन द इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन बेरर के बीच में ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिसऑर्डर। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन, द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंजेन्युइटी एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन इज वन थिंग, एंड
क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर इज अनदर थिंग। और हरारी का आखिर में मुद्दा ये भी होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और शेरामी की जो स्टोरी है वहाँ से इवॉल्व होकर इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक ये इंफॉर्मेशन एक खास अंदाज में चेंज होगी। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज एब्सोल्युटली रिग्ड। तो हरारी ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जो मॉडर्न दौर है, इस दौर के अंदर इंफॉर्मेशन सीकिंग इज वन थिंग और उसकी जो ट्रूथ है, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। जो शेरामी की स्टोरी थी वहां से लेके अब एआई के दौर तक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डिसिपेटिंग इंफॉर्मेशन, ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं और बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इंटरनेट के थ्रू और उसके एनालाइज करने के भी बहुत सारे टूल्स हैं और उनको इंफॉर्मेशन को रिग करने के भी बहुत सारे टूल्स हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस इन्फॉर्म भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिस इन्फॉर्म भी करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वी विल टॉक टू यू सून। टिल देन टेक केयर।